हैं, हम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी, अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने विचारधारा को मजबूत कीजिए। ये जो दूसरे लोग हैं, दूसरे विचारधारा के लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, ये आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत देखना चाहते हैं, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, मान सम्मान से जिंदगी में जीना चाहते हैं, इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा आपको। तो क्या बीजेपी कांग्रेस में मान सम्मान नहीं है? बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं है। कहाँ है मान सम्मान, बताइए आप। अगर मान सम्मान की बात करते हैं तो इनके शासन के अंदर घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, बारात नहीं चढ़ा सकते, मूंछ नहीं रखा सकते, दलित जो है उनको मटकी छूने पर मर्डर किया जाता है, मूंछों पर मर्डर कर दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि एक बहन बेटी का बलात्कार किया, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करने के बाद उसकी जो वो अपराधी है उनको छोड़ दिया गया। तो ऐसा शासन चाहिए क्या आपको? पर वकील साहब, आज यहाँ पर लाखों लोग आए, बड़ी शांति से यहाँ पर सारा कार्यक्रम हो गया, मेला लग गया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जयंती और लोग जो मनाते हैं लाठी ले जाते, तलवारें ले जाते, बंदूकें ले जाते, तो आप लोग क्यों नहीं लाते तलवारें, बंदूकें? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम की ताकत दी है। जिस समाज पर कलम की ताकत होती है वो समाज राज करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम में ताकत थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान के माध्यम से लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे। इसलिए अपनी कलम की ताकत को और मजबूत कीजिए, कलम और वोट की ताकत को मजबूत कीजिए। जिस समाज की कलम की ताकत मजबूत होती है, वोट की ताकत मजबूत होती है, वो हमेशा राजा रहता है, वो गुलाम नहीं बन सकता है। तलवार बंदूकों पर विश्वास नहीं है? हमें तलवार और बंदूकों पर विश्वास नहीं है। एक तलवार जो है वो केवल दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। जो कलम है, ये कलम लाखों लोगों को न्याय पहुंचा सकती है, न्याय दे सकती है। 3000 साल की गुलामी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना लाठी, बिना डंडे, बिना तलवार, बिना बंदूक के केवल कलम से काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और कलम से संविधान लिख दिया। संविधान लिखकर सारे लोगों को आजादी दे दी, न्याय का काम कर दिया, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का काम कर दिया। केवल वो कलम से किया है, लाठी बंदूक से नहीं किया। लेकिन सत्ता जो चलती है वो आजकल तलवारों से चल रही है। नहीं, तलवारों से कभी सत्ता नहीं चली है। अब देश में डेमोक्रेसी है, देश का संविधान है। अपने आगरा में क्या हुआ? देश में संविधान है, देश में देश संविधान से चलता है। इसलिए कलम की ताकत मजबूत करो अपनी। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते गए हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, सबसे ज्यादा पढ़ाइए अपने बच्चों को। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मान रहे, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप पर शोषण हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनाइए, तो कलम की ताकत अपने बात मजबूत रखिए। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि वोटिंग की ताकत को मजबूत कीजिए। जो वोट जिसकी ज्यादा होती है वो राजा बनता है। वो तलवार बांटे, कोई बात नहीं, बांटने दीजिए उनको, तलवार बांटने दीजिए, आप कलम बांटिए, आप संविधान बांटिए, उनको बांटने, जो बांटने देना है उनको। अब डेमोक्रेसी चलती है देश के अंदर, डेमोक्रेसी में वोट का राज है। जिसकी वोट ज्यादा है राजा उसका बनता है। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर मेरे बहुजन समाज के लोग सारे अगर जागरूक हो गए और वोट का सही इस्तेमाल करते रहे तो आप ही सीएम बनेंगे, आप ही पीएम बनेंगे। आपके हाथ में सारी ताकत होगी, कलम की ताकत आपका होती है, आप आपके हाथ में होगी, न्याय दे पाएंगे। दलित जो आज यहाँ आए हैं, कई हजारों की संख्या, देखिए जागरूक तो हैं, जागरूक है लोग, ऐसा नहीं है जागरूक नहीं है। मगर जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, सपा पार्टी है, वो चुनावों के वक्त हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। और एक तो झूठा डर दिखाता है कि तुम्हारे संविधान को हम खत्म कर देंगे, और एक झूठा कहता है कि हम बचा लेंगे। तो हमारे लोग सोचते हैं कि पहले भैया एक को हरा लीजिए, दूसरे को जिता लीजिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारी पार्टी कब जीतेगी। माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथी को बचाकर बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। ये जो हाथी का चुनाव चिन्ह है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है, माननीय काशीराम साहब का चुनाव चिन्ह है। हाथी जब जब मजबूत हुआ है, बहुजनों की आवाज मजबूत हुई है, और हाथी जब जब कमजोर हुआ है, बहुजनों की आवाज कमजोर हुई है। इसलिए हाथी को मजबूत कीजिए। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन एक दलित सांसद सोचते हैं कि पहले भैया एक को हरा लीजिए,